रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर नंबर 10 जो है ये हिस्सा इंशाइया से मैंने मुंतखब किया है। दरख्वास्त या रसीद में से आपको एक चीज़ जो है वो आएगी और इसमें आपने जो है वो जो भी चीज़ इम्तहान में पूछी जाएगी वही आपको लिखनी पड़ेगी। तो आज मैं रसीद से जो है वो आगाज़ इसका कर रहा हूँ। मेरे बेटे, फ़ारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है रसीद। हमारे यहाँ तो थप्पड़ रसीद किए जाते हैं, आपको पता ही है। इसके मानी पहुँचना, किसी चीज़ की वसूली की तहरीर, और भी बहुत सारे इसके मानी बनते हैं। ये मैंने रसीद वसूली मालिया व आबियाना यहाँ लिखी है, एक नमूने के तौर पे हम लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको रसीद के लिए कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो बताता चलूँ कि मेरे बेटे, रसीद का जो आगाज़ है वो हमेशा बाइस से तहरीर आंके से किया जाता है और ये सफ़े के बिल्कुल दरमियान में इसको तहरीर किया जाता है। इसका मतलब जो है, ये भी फ़ारसी ज़ुबान है और इसका मतलब ये है कि ये इसलिए तहरीर किया गया, तहरीर लिखने की वजह, बाइस से तहरीर आंके, लिखने का बाइस, लिखने की वजह। अब देखें, इसके लिए रसीद के लिए कुछ जो इस्तिलाहात हैं वो वज़ा की हुई हैं, उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। रकम अगर है 2 लाख, 4 लाख, 4,000, 5,000, 400, 500 रुपया, तो ये रुपए या रकम जो है इसके लिए हमेशा शुरू में मुबलग लिखा जाता है, जिसका मतलब अरबी ज़ुबान है कुल रकम, तो मुबलग लिख दिया जाता है। अगर उसमें पैसे शामिल हैं, यानी 50 पैसे, 70 पैसे, वैसे तो पैसों का ज़माना गया, लेकिन कोरोना की वजह से आ भी सकता है, मसाइल ऐसे आ गए हैं इक़्तिसादी, तो मुवाज़ी जो है ये हमेशा पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या रकबे के लिए, 2 कनाल, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 मरला वगैरह, इस तरह से रकबे के लिए भी मुवाज़ी रकबा 1 कनाल इस तरह से कहा जाएगा। अब रास का लफ्ज़ जो है, पालतू, अरबी का ही लफ्ज़ है। बड़े पालतू जानवर जो हैं, भैंस, भैंसा, गाय, बैल वगैरह, इनके लिए जो घरों में हम पालते हैं दूध वगैरह के लिए, गोश्त के लिए, मुनाफा के लिए, कारोबार के लिए, तो उनके लिए जो है वो रास का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शाख, छोटे पालतू जानवर जो हैं उनके लिए शाख का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। भेड़ है, मेंढा है, बकरी है, बकरा वगैरह, छोटे जानवर जो मंडियों की तरफ लेके जाते हैं, रेवड़ होते हैं लोगों के पास मुनाफे के लिए, गोश्त के लिए। लगाम, घोड़ा, घोड़ी, गधा या गधी के लिए ये लफ्ज़ जो है वो साथ लगा देती है, एक लगाम, जिसका मतलब ये है कि ये भी पालतू है, ये उनका अपना सदाया हुआ है, पालतू है। इसी तरह से नकेल जो है ये ऊँट और ऊँटनी के लिए, एक नकेल ऊँट, एक नकेल ऊँटनी, अगर वो कोई मंडी वगैरह के लिए, फ़रोख्त के लिए वो लेके जा रहा है। एक बात और जहन में रखें कि रसीद जो है ये इसलिए लिखी जाती है, ये कुरान पाक में भी और इसका जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये बात साबित है कि भाई तहरीरी सूरत में अपने माहदे आप ले आएँ, ताकि जो है दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान कोई तनाज़ा पैदा ना हो। खुदा न खास्ता भूल चूक हो जाती है, इंसान है, निस्यान से निकला है, भूल जाता है इंसान, या वैसे भी किसी के दिल में जो है वो बेईमानी आ जाती है, तो फिर वो तहरीर मौजूद होती है कि जब आप आपस में कोई मामला करें तो आप कोई नेक बाकिरदार गवाह जो हैं वो साथ रखें और तहरीरी सूरत में उसको ले आएँ। अब तहरीरी सूरत में भी रकम को हम 2 तरह से लिखते हैं, यानी लफ्ज़ों में भी लिखेंगे और हिंसों में भी लिखेंगे, ताकि उसमें कोई तहरीफ ना कर सके, उसको तब्दील ना कर सके और उसमें कोई वजह तनाज़ा ना फिर बन जाए। तो अब देखें, हम आ रहे हैं असल रसीद की तरफ हम आते हैं। रसीद वसूली मालिया व आबियाना, आप जानते हैं कि काश्तकार हज़रात जो हैं उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो फसलें वो पैदा करते हैं मालिया उससे, और फिर जो पानी, नहरी पानी लगाते हैं गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, तो उसका आबियाना, तो ये जो है वो रसीद वसूली मालिया व आबियाना ये बड़ी मशहूर है और बोर्ड में कई दफ़ा आ चुकी है। उसी तरह से बाइस से तहरीर अंके से शुरू करेंगे। मुबलग साथ लिखेंगे कुल रकम, यानी मुबलग 10,000 रुपये, फिर हमने हिंसों में लिखा, निसफ जिनके 5,000 रुपए होते हैं, 5,000 भी हिंसों में हमने लिखा, उर्दू में लिखा, ये दूसरे भी इस तरह से भी लिख सकते थे 5,000, आप कोई मज़ायका नहीं है इसमें भी। बतौर मालिया व आबियाना, माँ चौकीदारा व मस्जिद फ़ंड, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं।
بابت فصل خریف آپ جانتے ہیں 2 موسم ہیں، فصل موسم 2 خریف یا ربی آپ جو بھی لکھیں، بابت فصل خریف 2020۔ اذاں اس کے معنی ہوتے ہیں سے۔ جب آپ یہ بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے رسیدوں میں، اذاں لکھتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں سے کے، اذاں سے کے متبادل ہے، تو پھر آگے سے نہیں لکھا جاتا۔ اذاں احمد علی ولد محمد علی قوم ارائیں وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ بڑی مختصر سی یہ تحریر ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ نہیں لکھا اذاں احمد علی ولد محمد علی قوم ارائیں سے وصول پا کر، اگر سے لکھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا جملہ اور نمبر کٹ جائیں گے۔ پھر درمیان میں آتے ہیں العبد، یہ وہ بندہ، وہ آدمی جو رسید دے رہا ہے، جس نے رقم وصول کی ہے، وہ درمیان میں آئے گا العبد۔ پھر دونوں طرف گواہ آئیں گے، گواہ شد۔ بعض لوگ جو ہیں، بعض طلباء جو ہیں اس میں بڑا مسئلہ بناتے ہیں، اغواہ شد، گواہ شدہ، اغواہ شدہ، کئی کچھ لکھا ہوتا ہے تحریر میں، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ گواہ شد نام بھی لکھیں گے، ولدیت بھی لکھیں گے، دستخط بھی کریں گے، یہ سارا کچھ فرضی ہوگا۔ دیکھیں نام ظفر علی لکھا میں نے نمبردار، کیونکہ یہ نمبردار وصول کرتا ہے مالیہ و آبیانہ۔ ولدیت حاکم علی مرحوم، کیونکہ نمبردار مر جائے تو پھر اس کا بیٹا نمبردار بن گیا۔ دستخط کر دیے فرضی۔ اور 19 مئی 2020 کوئی بھی تاریخ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تاریخ بھی آپ اسی طرح سے لکھیں گے۔ غلط تاریخ جو لکھنے کا طریقہ ہے کہ ایسے آپ لکھتے ہیں بالفرض، یا آپ ایسے لکھ دیں، تو یہ دونوں غلط ہوں گی، ایسے نہیں لکھنا۔ ادھر بھی گواہ لکھا ہے راشد علی، ولدیت ارشد علی، دستخط کر دیے فرضی۔ تاریخ جو ہے العبد کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں، ویسے تو العبد کے اوپر بھی یہاں لکھی جا سکتی ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پہ لکھیں۔ بعض اوقات تینوں جگہوں پہ گائیڈوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک نمبر ہے۔ اب دیکھیں باعث تحریر انک کا 1 نمبر ہے، العبد کا 1 نمبر ہے، گواہ شد کا 1 نمبر ہے، گواہ شد دوسرا جو ہے گواہ نمبر 2 اس کا بھی 1 نمبر، اور تاریخ کا بھی، یہ 5 نمبر بنتے ہیں۔ اور پھر جو نفس مضمون ہے اندر جو تحریر ہے اس کے بھی 5 نمبر بنتے ہیں۔ اگر آپ صحیح فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو 8-9 نمبر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، ایون کہ 10 کے 10 نمبر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا آج میں نے آپ کو رسید لکھنے کا طریقہ بتایا۔ رسیدوں کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر تذکرہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔